अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ नई रिसर्चेस के साथ। मेरे पास दो बड़ी खबरें हैं इस हफ्ते। दो मेजर चेंजेस, दो मेजर इवेंट सोलर सिस्टम के होने वाले हैं। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में उनके रिसर्चेस, उनके इम्पैक्ट्स आपकी लाइफ पर क्या होने जा रहे हैं बयान करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मामला ये है कैप्रिकॉन्स के पिछले हफ्ते सैटर्न आपके सेकंड हाउस में दाखिल हो गया 23 तारीख को। जो इस हफ्ते पहला इवेंट आएगा 24 और 25 मार्च की दरमियानी रात, वो नया चांद होगा शोबान का। एंड यू नो, शोबान सिर्फ चांद होना, नया चांद होना, यही बहुत अहमियत की बात है। उस पर सोने पे सुहागा कि वो शोबान का चांद है। तो इसका एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है, इसका एक मजहबी बैकग्राउंड है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि ये आपके यहाँ फोर्थ हाउस में हो रहा है, तो आपके अंदर लग्जरीज़ की जो तड़प है, आपके अंदर जो अपनी नफासत की तड़प है, अपने आप को संवारने और संभालने की जो तड़प है, वो बढ़ जाएगी। आएगा ये 2.25 दिन के लिए, बट आपके लिए प्रोडक्टिव है। एंड तीसरी इसकी पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि ये जिस हाउस में नया चांद शोबान का होगा, उस हाउस में ऑलरेडी सूरज मौजूद है 20 मार्च से। और ये रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में है कि जिस हाउस में सूरज होगा उधर कोई भी प्लैनेट परफॉर्म करेगा तो डबल इन स्ट्रेंथ परफॉर्म करेगा। सो अगर चांद ने आपको 14% इमोशनल बूस्टर देना था, जिससे आपको लग्जरीज़ की तरफ जाना था, कंफर्ट ऑफ लाइफ की तरफ जाना था, लव वंस की तरफ जाना था, अपने निखार पर, अपने बनाव सिंगार पर काम करना था, अब वो डबल स्ट्रेंथ होगा। सो यू आर मोर ब्यूटीफुल, यू आर मोर अट्रैक्टिव एट ऑल, स्पिरिचुअली भी एंड फिजिकली भी। सो ये एक खबर होगी। दूसरी खबर ये है कि 30 तारीख को मार्स आपके सेकंड हाउस में दाखिल हो जाएगा। मार्स इज़ अ स्टार ऑफ एनर्जीज, मार्स इज़ अ स्टार ऑफ प्रैक्टिकल परफॉर्मेंसेस, मार्स इज़ अ स्टार ऑफ योर स्टैमिना, एंड मार्स इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर करेज, ऑफ योर ट्रैवलिंग। एंड मार्स की वजह से ही तंदुरुस्ती और सेहत में जिस तरह की एनर्जीज़ की ज़रूरत होती है वो भी मुयस्सर आती है। सेकंड हाउस में ये अमूमी तौर पर बहुत ताकतवर नहीं हुआ करता, लेकिन जितना भी होता है उसका फ़ायदा, जितना भी ताकत देता है या जितनी भी फ्यूलिंग देता है, उसका फ़ायदा मटीरियल साइड पर ज़्यादा होता है। नौकरी का हसूल, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग्स, इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस, लाइक आप वहाँ जाकर अपने आप को परफॉर्म करें तो लोग आपको अप्रिसिएट करेंगे। एंड उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर कोई काम हो तो उसका अचीवमेंट हो जाना ये पॉसिबल होती है, लेकिन एवरेज से दर्जे पर, आइडियली नहीं। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ कि आइडियली परफॉर्म करेगा मार्स, बिकॉज उस सेकंड हाउस में सैटर्न बेनिफिक है आपके लिए। सो सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट जिस हाउस में है, उसी हाउस में अगर मार्स आएगा तो दोनों का आपस में मर्जर आपको गैर मामूली इस्तेहकाम देगा, जिससे बीमारियों का, गमों का, उदासी का, दुखों का अजाला हो पाएगा मटीरियली, स्पिरिचुअली नहीं। मटीरियली मीन्स यू कैन अचीव सम मटीरियल एडवांटेज, लाइक रुपया पैसा, लाइक अथॉरिटीज़, कुछ ज़िंदगी की खुशियाँ जो मटीरियलिज़म से रिलेटेड हैं वो मुयस्सर आ पाएंगी। एंड मार्स 2 सालों में एक दफ़ा सेकंड हाउस में से गुज़रता है, 6 से 8 हफ्तों के लिए। और ये टाइम इस साल 30 मार्च को शुरू होगा एंड सो ऑन, फिर आगे चलेगा। इस दोनों के कम्बिनेशन को अगर आप सही अंदाज से यूज़ करना चाहते हैं तो रूबी ज़रूर पहनिए, ताकि सैटर्न मज़ीद परफॉर्म करे, मार्स और ज़्यादा अच्छा हो, तो आप इंटरनेशनली अपने आप को मनवा सकेंगे। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे ड्यू टू सपोर्ट ऑफ मरकरी। मरकरी इज़ इन थर्ड हाउस, वीनस 5वें घर में है कैप्रिकॉनियंस। वीनस अगर 5वें घर में हो तो रोमानवी कामयाबियाँ मिलती हैं। सन चौथे घर में है, ये आपके लिए लग्जरीज़ ऑफ लाइफ। मून भी चौथे घर में है, ये आपके लिए इमोशनल सेटिस्फैक्शंस। जुपिटर आपके यहाँ फर्स्ट हाउस में है, दैट इज़ अ लक फैक्टर। आइडियल सिचुएशंस बनी हुई है, लक आपके फर्स्ट हाउस में है,
आपकी शान शौकत के लिए, सेकंड हाउस में सैटर्न आपके लिए मटेरियल एडवांटेजेस के लिए, वीनस 5वें घर में आपकी रोमानवी अचीवमेंट्स के लिए। और क्या चाहिए? फिर भी अगर कोई कैप्रिकॉर्न कंप्लेनिंग है तो उसे रूबी या ब्लू सफ़ायर में से कोई एक स्टोन 8 कैरेट का पहनना चाहिए, सूरह शम्स दिन में पढ़नी चाहिए, और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें 24 मार्च के बाद 13 दफ़ा रात में पढ़नी चाहिए। मैंने कोशिश की कैप्रिकॉर्नियंस आपकी इस मैग्नीफाइंग कंडीशन को अच्छे अंदाज से बयान करूं, इस गोल्डन सिचुएशन को अच्छे अल्फाज में बयान करूं। फिर भी काफ़ी हद तक, कुछ हद तक मैंने बयान किया होगा, बहुत सारी चीज़ें रह गई होंगी। जो चीज़ें तो पब्लिक इंटरेस्ट की हैं वो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा, पर्सनली दूंगा। जो चीज़ें इंडिविजुअल टाइप की हैं, आपकी ज़ात से रिलेटेड हैं और आप चाहते हैं कि उनके बारे में मज़ीद डिस्कस करना, मज़ीद सवालात करना, तो उसके लिए फिर नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप अपना पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं। अब अगले हफ्ते अप्रैल के फर्स्ट वीक में कुछ और सोलर इवेंट्स आएंगे, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। उनकी जो रिसर्चेज़ हैं या जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी मैं बयान करूँगा तफसील से, एंड उम्मीद करता हूँ उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह कैप्रिकॉर्नियंस। एक तो अगर ये मेरी कोशिशें, मेरी टीम की ये कोशिशें, कराची में है हम लोग, और कराची में ये सारा वायरस का इशू है एंड हमें ये वीडियो बनाने में काफ़ी ट्रबल हुई, क्योंकि ये एक अच्छा खासा हजूम का सिचुएशन होती है, कई टीम मेंबर्स यहाँ होते एंड वो थ्रेट हमारे साथ था। लेकिन उसके बावजूद आपकी मोहब्बत की वजह से हम लोग आपकी खिदमत में बर वक्त ये वीडियो पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे दरख्वास्त ज़रूर करेंगे कि हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। आपकी दुआएं न सिर्फ हमारी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम और कीमती सरमाया है। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरी और मेरी टीम की ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।